तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे अंग्रेजी का 8वां लेसन कौन सा, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस जिसको आज के समय में हम लोग मीडिया के रूप में जानते हैं वो कितना आजाद है। डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया एक एसे है, निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। इस पाठ में उन्होंने प्रेस के बारे में ना बड़ी सुंदरता से बात की है। आपको पता होगा सर, अभी के ना समय में ये सब मीडिया आ गया है, कहीं भी जाकर एकदम माइक लगाते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर। आपको पता है सर इससे पहले क्या था? इससे पहले पत्रिकाएं छपती थी, न्यूज़पेपर्स होते थे जब मीडिया नहीं था। आज के समय में उसी चीज का रूप मीडिया ने ले लिया है। ये कब की है आप यहाँ पे विचार कर देखिए, 1893 से 1957, यानी जाहिर सी बात है कि 1957 के पहले ही इन्होंने ये निबंध लिखा होगा। यानी उस समय जो मीडिया का रूप रहा होगा, जो प्रेस का रूप रहा होगा, उस समय के बारे में ही इन्होंने मेंशन किया होगा। अभी तो दुनिया बहुत डेवलप हो गई है, बहुत बिजोड़ बदल चुकी है सर। अब तो शायद कोई अखबार नहीं पढ़ता है, अखबार भी कहां पे आ जाता है, सीधे मोबाइल में आ जाता है। उसी का बस दूसरा रूप हो गया है, कौन सी, मीडिया ने ले लिया है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है सर। तो क्या कुछ बात उन्होंने इस निबंध के माध्यम से हमें बताना चाहती हैं एक्चुअली। ये कौन है सर, फीमेल है। डोरोथी एल सेयर्स क्या है, फीमेल है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं निबंध को पढ़ते हैं। लेकिन वाकई में जो एक प्रेस की स्वतंत्रता है ना सर, इधर देखिए, नाम ये है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि जो प्रेस है वो कितना आजाद है, कितना स्वतंत्र है। क्या वास्तव में आपको लगता है कि प्रेस स्वतंत्र है, प्रेस आजाद है? क्या वास्तव में आपको लगता है कि हम हर खबर सच्ची देखते हैं? हाँ, अभी के समय में सर जो न्यूज, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो लाइव दिखाते हैं वो चीज सच्चाई होती है। लेकिन जितने भी जो स्टूडियो में होते हैं, क्या गारंटी है कि वो सही है कि या फिर गलत है? उसके बारे में तो कोई नहीं जानता है ना, बात समझिए। तो इस चैप्टर में उन्होंने इन्हीं सभी बिंदुओं पे बात की है कि प्रेस जो है, जो मीडिया है, वो किस तरह से अपनी आजादी का दुरुपयोग करती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है किसको? प्रेस को, मीडिया को माना जाता है ना सर। वाकई में जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा ना, तब तक लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। एक प्रेस जो चाहेगा आपको वो दिखाएगा और हम उसी चीज को मान करके घर में बैठ जाएंगे। आपको पता है इलेक्शन के चुनाव का जब हो जाता है तो रिजल्ट आने के एक दिन पहले एग्जिट पोल दिखाया जाता है ना। एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? एक दिन पहले जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग घोषित कर देते हैं कि किसकी सरकार बनी है, किसकी सरकार नहीं बनी है। अगले दिन रियल रिजल्ट आता है सर, हो सकता है कि उसमें कुछ हेर फेर भी हो जाता है। वो किस माध्यम से किया जाता है पता है? पब्लिक रिव्यू के माध्यम से किया जाता है कि किस पर कौन सा कैंडिडेट कहां से जीत गया है। ये कौन इसको प्रदर्शित कौन कर देते हैं? मीडिया वाले, एक दिन पहले ही। आज जब रियल रिजल्ट आता है तो जैसे इस बार के चुनाव में हुआ था, नहीं छिपाया सर, एग्जिट पोल में 400 पार, जो नहीं हल्ला हुआ था अब की बार 400 पार, वाकई में एग्जिट पोल में दिखा दिया था लो 400 पार, 500 पार। आज जब बिहान वाला रियल रिजल्ट आया तो बाप रे बाप, गठबंधन करना पड़ा, बहुत बिजोड़ गठबंधन, तब जाके सरकार बना। मैंने जो भी है, जरा सोचिए। तो लोग हम क्या है, हम जो देखेंगे ना, हम उसी चीज को सच मान बैठेंगे। लेकिन वो जो दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में वो सच है कि नहीं है? अच्छा जरा सोचिए, आज तो ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है तो हम जान पा रहे हैं कि भाई कोई भी चीज रियली में रिकॉर्डिंग हुआ। एआई वाला बुझा जाता है, आप एआई से बनाइए, एआई से आप थोड़ा देर बना सकते हैं, क्या ज्यादा देर तक वीडियो बना सकते हैं? बनाइएगा, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी भाई एआई जनरेटेड है। लेकिन जो अभी तो मोबाइल का ना, जरा सोचिए, जो पहले पत्रिका छपती थी, लिख कर आती थी, जो पढ़ते होंगे वही ना जानते होंगे भाई वाकई में आ रही, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, क्या पता कोई झूठा बात डाल दिया हो। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में डोरोथी एल सेयर्स जी ने बात किया है। आइए देखते हैं सर, पहले जानते हैं अबाउट द ऑथर डोरोथी एल सेयर्स के बारे में, जिनका जन्म हुआ था कब, 1893, और कब इनका देहांत होता है, 1957। हाँ सॉरी सर, ऑथरेस, ओके, चलिए ऑथरेस होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, लेडीज ऑथर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है डोरोथी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सर, बहुत तो इसको केवल ली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ली सेयर्स, ठीक है। याद रखिएगा डोरोथी ली सेयर्स इनका पूरा नाम है। जन्म और डेथ 1893 में जन्म हुआ, 1957 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन, ये क्या क्या करती हैं, ये क्या क्या हैं, तो सुनिएगा। एसेइस्ट, निबंधकार है, प्ले राइट, नाटककार है, साथ ही साथ ये कवित्री भी हैं, पोएट है, आपकी किताब में ऐसे ही लिखा गया है। एंड डिटेक्टिव फिक्शन राइटर, सुनिएगा ध्यान से, डिटेक्टिव फिक्शन राइटर का मतलब होता है जो जासूसी कथा होता है ना, जासूसी कथा समझ, जैसे जासूसी करना, किसी का जासूसी करना, उसके बारे में छिप कर जानना, छिप कर लिखना, ये ऐसी ऐसी कथाओं को क्या की हैं, लिखी हैं, ठीक है, ये इनके बारे में है।
एजुकेशन इन्होंने कहां से प्राप्त किया है? तो समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वाह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पता है ना सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आइए अगला लाइन सर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अचीवमेंट इनका एगो है जो वाकई में सर इतिहास में जोड़ा गया है। अमॉन्ग द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1950। 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब पहला बार ग्रेजुएशन का रिजल्ट दिया गया था ना, तो उसमें से ये पहली महिला थी। यानी बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन उन्हीं सभी महिलाओं में से ये भी एक महिला थी, डोरोथी एल सेयर्स, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहले क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएट की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस वर्क्स, आपको पता है कि रचनाओं का नाम आता है एग्जाम में, रचना का नाम लिख देगा और पूछेगा कि बताइए ये किन्होंने लिखा है। क्लाउड्स ऑफ विटनेस इनकी रचना है। अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, याद रखिएगा क्या लिखा है सर? गॉडी नाइट। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ये सभी नाम हैं। ओके, ये किताब भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, प्ले राइट भी हो सकता है, कोई पोएम भी हो सकता है, ठीक है, कोई डिटेक्टिव फिक्शन राइटर यानी ये कथा भी हो सकता है, याद रखिएगा। अदर कंट्रीब्यूशन, इनका कुछ और योगदान है सर। क्या योगदान है? सुनिएगा ध्यान से। एडिटेड, ये लाइन याद रखिएगा सर, ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। ये ग्रेट शॉर्ट स्टोरी नहीं, ये एक नाम है। ये पूरा का पूरा क्या है सर? एक नाम है जो कि एक रचना है, इन्होंने रचा है। किन्होंने रचा है? डोरोथी एल सेयर्स। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं सर, ये एक प्रकार की रचना है जो कि हॉरर रचना है। हॉरर समझ में आ रहा है? मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी रचना। इस रहस्यमयी कथा का बिलैया ला याद आ रहा है? बिल्ली कैसी है? मिस्ट्री, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, याद आ रहा है? तो उसी तरह का ये एक रचना है जिसमें हॉरर, हॉरर समझ में आ रहा है? भूतिया कहानी हो सकता है, कोई निबंध हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, वही निबंध ऐसे तो बतिया से में सर, ठीक है, ये एक रचना है। ओके, देखिए ट्रांसलेटेड, ये आपकी किताब में नहीं है सर। डेंट्स इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब क्या होता है? नरक होता है। नरक समझ में आ रहा है ना? नरक इनटू इंग्लिश वर्स, अर्थात डोरोथी एल सेयर्स ने एक डेंट की रचना है। डेंट की रचना कौन सा है? इन्फर्नो। इसी का अंग्रेजी अनुवाद किया है किन्होंने? डोरोथी एल सेयर्स ने, याद रखिएगा, ठीक है सर। आपकी किताब में ऐसे ही यहाँ पे इन्फर्नो लिखा है ना, कि किसी को जल्दी समझ में नहीं आया कि भाई इन्फर्नो है क्या। तो इन्फर्नो एक रचना है जो कि डोरोथी एल सेयर्स का नहीं है। किसका है? डेंट एक, ये भी एक राइटर है। ओके, उन्हीं की रचना को इन्होंने क्या किया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चलिए, तो ये था पूरा किन के बारे में? डोरोथी एल सेयर्स के बारे में। आइए जानते हैं सर पाठ के बारे में थोड़ा सा, यानी कि इस पाठ में इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या कुछ बताना चाहती हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स इन दिस एसे क्वेश्चंस द रियल मीनिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम। ध्यान सुनिएगा सर, अर्थात डोरोथी एल सेयर्स इस निबंध में प्रेस की आजादी के असली मतलब पर सवाल उठाती है कि वास्तव में क्या प्रेस आजाद है। ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है सर, सी एक्सेप्ट दैट अ फ्री प्रेस इज एसेंशियल फॉर अ फ्री पीपल। वो मानती हैं, क्या मानती हैं सर? कि आजाद लोगों के लिए आजाद प्रेस क्या है? जरूरी है। यानी कि प्रेस जितना स्वतंत्र होगा, लोग भी क्या होंगे सर? उतना ही स्वतंत्र होंगे। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा, झूठी खबरें दिखाएगा, तो हम भी किस जीवन में जी रहे होंगे? झूठा जीवन में जी रहे होंगे, हम भी वहम में जी रहे होंगे, और वही वहम वाला चीज हमें क्या लग रहा होगा? सही लग रहा होगा। वाकई में देखिएगा सर, एडवर्टाइजमेंट जो आता है, लोग कहते हैं बार बार एक ही प्रचार आता है। आप लोग कभी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जाने हैं? जाकर दीवार पर इतना बड़ा बड़ा छपवाता है लोग, रिन बार, आप लोग देखे होंगे, कोलगेट, घड़ी, सरफ, काहे लिए इतना वो पैसा खर्चा कर रहा है? आप लोग ब्रश करते हैं सुबह में? ब्रश करते हैं? आपके घर पे कोई भी टूथपेस्ट हो, किसी भी कंपनी का हो, आपके मुंह से देखिएगा निकलेगा, अरे कोलगेटवा कहां बा? कोलगेट एक पार्टिकुलर कंपनी है, याद रखिएगा सर। आपके घर पे कोई भी टूथपेस्ट हो, लेकिन आप क्या बोलते हैं? कोलगेट बोलते हैं, और बोलेंगे भी। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग का बचपन शुरू हुआ था ना सर, इतना ज्यादा बार हम उस चीज को देख लिए हैं, इतना ज्यादा बार देख लिए हैं ना, कि हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है? कोई भी टूथपेस्ट आएगा, जबान से क्या निकलेगा? कोलगेट। एक कोलगेट बा, कोलगेट आता ई ना, हई कोलगेट ना, हौ कोलगेट। बताइए सर, ये मतलब ये लक्ष्य होता है जो भी कंपनी वाले होते हैं, कि लोगों के दिमाग में जाकर के बैठ जाना। बात समझ में? याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, बट सी ऑल्सो वांट्स दैट व्हाट वी कॉल फ्रीडम ऑफ द प्रेस मे एक्चुअली बी डिस्गाइज्ड फ्रॉम ऑफ कंट्रोल बाय मनी, पॉलिटिक्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। सुनिएगा सर, यहाँ पे एक शब्द दिया है डिस्गाइज्ड।
इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। डिस्गाइज का मतलब होता है प्रच्छन्न। कितने लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रच्छन्न? प्रच्छन्न का मतलब क्या है? प्रच्छन्न का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न लिखा है, प्रसन्न नहीं लिखा है। देखिए सर, प्रच्छन्न का मतलब होता है जैसे कोई चीज जो एकदम छिपी हुई है, उस चीज को कोई भी दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज को प्रदर्शित करता है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड कहते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? डिस्गाइज्ड कहते हैं। वाकई में सर, जो डिस्गाइज्ड रिपोर्टर होते हैं ना, ये सब किसके लिए किया जाता है? ये इस शब्द का इस्तेमाल एक रिपोर्टर के लिए किया जाता है। और डिस्गाइज्ड रिपोर्टर यानी वह रिपोर्टर जो छिपी हुई खबरों को जो नहीं दिखाना चाहता है, उस चीज को भी सामने प्रदर्शित कर रहा है, वैसे व्यक्ति को क्या कहता है? डिस्गाइज्ड बोला जाता है। ठीक है, ऐसा सर इसका देखते हैं, अभी जो पढ़े उसका क्या है। लेकिन वो यह भी चेतावनी देती है, यानी कि डोरोथी एल सीयर्स हमें चेतावनी देती है। क्या देती है सर? कि जिसे हम प्रेस की आजादी कहते हैं ना, कि हमें लगता है कि प्रेस आजाद है, वह असल में धन, राजनीति और निहित स्वार्थों के नियंत्रण का एक प्रच्छन्न रूप हो सकता है। अर्थात धन के बल पर, हम राजनीति के बल पर और अपने स्वार्थ के बल पर हम उस रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं सर? दबा सकते हैं, उस रिपोर्ट को छिपा सकते हैं। क्या अभी के समय में ऐसा नहीं होता है कि पैसे के बल पर किसी रिपोर्ट को, किसी कागज को दबा देना, खत्म कर देना? आज भी होता है। अगर मीडिया वाकई में ईमानदार होती, आजाद होती, तो लोगों के सामने प्रदर्शित होता कि नहीं होता? अगर हो भी जाता है बाय द वे, तो फिर भी राजनीति, पॉलिटिक्स के बल पर क्या किया जाता है सर? उस न्यूज को ही खत्म कर दिया जाता है, कोई दूसरा न्यूज चला दिया जाता है। आपको पता है सर, आज के समय में जो दुनिया है ना, इस इतना खतरनाक रूप से बटा है ना, जब देखिए किसी चीज से किसी सरकार को हानि होने वाला होगा ना, कहीं भी किसी भी चीज से अगर सरकार को हानि होने वाला होगा ना, तो तुरंत किसी दूसरे न्यूज पर फोकस कर देगी। तुरंत कोई मार्केट में दूसरा न्यूज चलाने लगेगी कि ये वाला न्यूज क्या हो जाए? दब जाए, लोगों का ध्यान सीधे कहां चला जाए? उस पर चला जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बैठे हुए हैं लोग सरकार में आदमी, कि कोई किसी चीज के माध्यम से समाज में अराजकता न फैल जाए, लोग आपस में मार पीट काटाकटी न करने लगे। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तो ये इस पाठ में ये इन सभी चीजों को ये बात की है। थोड़ा सा प्रेस का अर्थ समझ लेते हैं सर, मीनिंग ऑफ द प्रेस, तब जाके पाठ आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। क्या है? तो इन डोरोथी एल सीयर्स एसे, यानी कि डोरोथी एल सीयर्स जी के निबंध में हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसका नाम है द वर्ड प्रेस मीन्स, सुनिएगा, यानी जो प्रेस है ना, इसका मतलब क्या है सुनिएगा। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग न्यूज एंड ओपिनियंस फॉर द पब्लिक। सुनिएगा सर ध्यान से, ये मीडिया की बात नहीं कर रही है, न्यूज की बात नहीं कर रही है। जितना भी प्रेस है उसमें क्या क्या आएंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्र आएगा, पत्रिकाएं, पत्रकार और वे सभी संगठन या व्यक्ति हैं जो जनता के लिए समाचार और राय क्या करते हैं? एकत्रित करने और प्रकाशित करने में शामिल है। आगे लिखा गया है सर, दैट इज द मीडिया इन जनरल, जिसको हम लोग जनरल भाषा में आज के समय में क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। वही सामान्य भाषा में आज के समय हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेस के बारे में 3 फैक्ट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है रोल ऑफ द प्रेस, अर्थात प्रेस की भूमिका। आखिरकार प्रेस की भूमिका होती क्या है? प्रेस क्यों हमारे समाज में है? ध्यान से सुनिएगा सर, लिखा गया है द प्रेस इज सपोज्ड टू इन्फॉर्म द पब्लिक ट्रूथफुली एंड एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वॉच डॉग का मतलब पता है क्या होता है सर? प्रहरी होता है, सुरक्षा देने वाला होता है, दरवान होता है। दरवान मैंने समझ में आता है ना? देखिए, इसका मतलब है प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह जनता को सच्चाई से सूचित करे और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करे। प्रेस से लोगों का यही ना उम्मीद होता है। कोई कोई जाकर देखिए सर, अरे इस यूट्यूबर पे बड़ा भरोसा करते हैं, इस चैनल पे बड़ा भरोसा करते हैं, काहे? उनको लगता है का कि सब बतिये सच दिखावेला। जरा सोचिएगा, कोरोना का समय तो बाप रे, लोग कहाँ भीड़ रहो। अच्छा जरा सोचिए, जब कोरोना आया था तो लोग सबसे ज्यादा क्या देख रहे थे उस समय? न्यूज देख रहे थे। याद रखिएगा, रामायण चल रहा था, वो बात अलग है, सुनिएगा। हाँ, अच्छी बात है सर। न्यूज सभी लोग देख रहे थे, मैक्सिमम लोग। आता का हिया इतना हिया होता ना हिया, और देख के लोग और ही घबराए हुए थे। सही बता रहे सर, लोग न्यूज देख, चाइना में तो हमें कौन कोरिया है वो, का नाम हो ओकर? अरे वे माने कोरिया में नहीं है वो, कौन गुना मोटका जिंगपिंग का नाम है ओकर। नॉर्थ कोरिया, क्या नाम है उसका? किम जोन, किम जोन। हाँ, ओकर हम नाम पूछा था, नहीं सुने ना? किम जोन सुने में क्या हुआ? तो गोली मार दिया सबको, मिट्टी खोन कर वहीं पर दफना दिया, कोरोना की वजह से। बताइए, माने न्यूज देख कर हम लोग अलग पगलाए थे। वही से कोरोना जल्दी भाग जाए अगर न्यूज ना चली तो।
सही बता रहे सर, क्या पहले नहीं आता था? पहले भी महामारी आता था, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, लोग जान नहीं हो जाता तो लोग को नहीं बुझाता था क्या है। एक बार तो चाइना में हवा उठाता था, इंडिया में पहुंचे में ओकर 2 सेकंड लगा था, खाली कोनो वीडियो बना के डाल कि वायरल भइल हो गई छुट्टी। अब सब लोग डरा काम अभी तक लागल काढ़ा बना बना पिए। अगर सोचिए अगर वाकई में कोरोना आया होता, अगर मीडिया नहीं होता तो क्या इतना प्रभाव उसका देखने को मिलता? नहीं मिलता, सही में नहीं मिलता। कितना लोग हादा से बुखार हो जाओ तो लोग अगल बगल में नहीं बताते थे कि इनका खांसी उसी हो गई, बुखार हो गई बा, अगल बगल को लोग का कही कोरोना हो गई, जल्दी देखा वो। जो भी है आगे देखिएगा। दूसरा लिखा गया है, दूसरा हेडिंग है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्या लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इट मीन्स द प्रेस हैज द राइट टू एक्सप्रेस एंड पब्लिश ओपिनियन विदाउट अनफेयर कंट्रोल और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। सेंसरशिप का यहाँ पे आया है सर। देखिए सर, सरकार जो है ना वो बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण लगा देती है, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरशिप। प्रेस पर भी बहुत सारे अधिनियम लगाए गए हैं, आप दासों में पढ़े होंगे। प्रेस एक लगता था भारत में कि आप ये नहीं छाप सकते, ये नहीं छाप सकते हैं। जो ब्रिटिश के सपोर्ट में होता था वो अखबार खूब चलता था, और जो भारतीय के सपोर्ट में होता था उसको बंद कर दिया जाता था। तो सरकार के द्वारा अभी भी बहुत सारे मीडियाओं पे, बहुत सारे एथी पे सब प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा सर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, जो यूरोप कंट्री है ना उसमें नहीं होता है। प्रेस वहां पर पूरी 100 नहीं 500% वहां पर स्वतंत्र है। इस पार्ट में उन्होंने मेंशन किया है। इंग्लैंड में जो प्रेस है ना 100% वहां पर स्वतंत्र है, जिसको जिस तरह से ट्रोल करना चाहिए वो कर देगी। जरा सोचिएगा ध्यान से। लेकिन अब अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह पर भी सर प्रेस क्या है सर, बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। जो सामने वाला बोलेगा, जैसे इंटरव्यू होता है सर, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू जैसे पॉडकास्ट देखे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि पॉडकास्ट एकदम जो मन करता है वो सवाल पूछा जाता है? नहीं, सब स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड समझ में आता है ना? कुछ अपने तरफ से भी इधर सवाल दिया जाता है कि आप ये सवाल कंफर्म पूछेंगे, वो व्यक्ति पूछेंगे, आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, इस मैटर पे बात नहीं करेंगे। ये सवाल उनसे कुछ पॉडकास्ट में ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो अब कोई बोलता है कि हम आएंगे आपके पॉडकास्ट में, नहीं तो नहीं आएंगे। सब स्क्रिप्टेड है आज के समय में, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, बाय द वे बीच में हमको रुकना हो, जाएंगे, कोई बोलेगा सर लाइव करा, हम जाकर कट पेस्ट कर लेंगे। ये भी तो स्क्रिप्टेड हो गया ना। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा तो सबसे सही है ना। आगे देखिएगा। तो लिखा गया सर, इसका अर्थ है कि प्रेस को सरकार द्वारा अनुचित नियंत्रण या सेंसरशिप के बिना राय व्यक्त करने और प्रकाशित करने का अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है। सबसे लास्ट है सर शेयर्स कंसर्न, यानी कि इनको कुछ चिंताएं भी हैं। शेयर्स जी को चिंता है, किस बात की चिंता है सर? तो सुनिएगा ध्यान से। Dorothy L. Sayers points out that while the press claims to be free, but it is often controlled by owners, advertisers, and public opinion, which limits its real freedom. सुनिएगा सर ध्यान से। अच्छा बताइए, प्रेस को कौन कंट्रोल में कर लेता है? खुद से सोचिए। एडवर्टाइजर्स, सबसे पहला सबसे मेन फैक्ट यह है, एडवर्टाइजर्स, याद रखिएगा। जिसके माध्यम से प्रेस कमा रहा है, अगर उसी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो क्या उसकी रोजी रोटी चल पाएगी? नहीं ना चल पाएगी। तो जितने भी प्रचार कराने वाले होते हैं उनको मोटी रकम देते हैं कि आप यहाँ पर प्रचार कीजिए और मेरे प्रोडक्ट को इस तरह से नहीं, आप इस तरह से दिखाइए। सीरियल वाला लोग कैसे कमा रहे हैं? टीवी चल रहा है तो पैसा अकाउंट में जुड़ रहा है? नहीं। कैसे कमा रहे हैं सर? सब प्रचार के माध्यम से कमा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कमा रहे हैं। याद रखिएगा। टीआरपी, लोग कहते हैं कि टीआरपी चल रहा है, हाई हो रहा है। जिस सीरियल, जिस भी मतलब जो भी चलता है सर, जो भी, जैसा अभी राइज एंड फॉल आया था उसका टीआरपी हाई चल रहा था, पवन सिंह गया था तो जितना जिस चीज का टीआरपी हाई जाता है ना सर, इधर देखिए, उस पर जितने भी जो कंपनी वाले होते हैं पैसा खर्च करते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, इतना पैसा दे रहा हूं, आप मेरा लोगो अपने चैनल पे शेयर कीजिए, लोग देखेंगे उस लोगों को, उसका प्रचार होगा। इस तरह से उनकी पैसा, उनकी अर्निंग होती है ना। तो वीडियो बनाओ तो हाँ, यूट्यूब पैसा देता है सर, अलग अलग चीज है कि वो कमा रहा है तो आपको पैसा दे रहा है। आगे देखिएगा, सुनिए, लिखा गया है। और साथ साथ है, इधर देखिए, जो ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, क्या कोई भी मालिक के खिलाफ जाएगा? मालिक के खिलाफ तो कभी कुछ, मान लीजिए मैंने कोई चैनल खोल दिया, मैं एक प्रेस का मालिक हूं और मैं अपने व्यक्तियों से बोल दिया है उस व्यक्ति के पास आपको रिपोर्टिंग करने नहीं जाना है, तो जाएगा? अगर जाए, तू गया था ना, चल ला, ले लेगा रिपोर्ट, छब्बो नहीं करेगा, उसको भागा देगा, चल भाग।
ऑनर्स का भी उस पर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। डोरोथी एल सेयर्स बताती हैं कि प्रेस स्वतंत्र होने का दावा तो करता है, लेकिन अक्सर इसे मालिकों, विज्ञापनदाताओं और जनमत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सॉरी, जो इसकी वास्तविक स्वतंत्रता क्या करता है सर, सीमित करता है। हाँ, तो यहां तक था, हमने प्रेस के बारे में जान लिया कि प्रेस किन किन माध्यम से कंट्रोल होता है। इधर देखिए, प्रेस का मेन भूमिका क्या होता है वो देख लिया। इस पाठ में प्रेस का क्या मतलब हमने ये देख लिया। मीडिया कहते किसे हैं हमने ये जान लिया। आगे बढ़ते हैं सर, अब ये डायरेक्ट समरी देखते हैं पाठ का। सुनिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस समरी, यानी प्रेस कितना आजाद है, पूरे पाठ का समरी लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। समरी भाई ऐसे ना लिखा जाता है, आपको एक्सप्लेनेशन में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। तो हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है सर, यानी प्रेस कितना आजाद है, डोरोथी एल सेयर्स द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इन दिस एसे, यानी इस निबंध में, सी एग्जामिन्स द रियल मीनिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड क्वेश्चंस वेदर द प्रेस इज ट्रूली फ्री। सुनिएगा, अच्छा वेदर लगा ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, लेकिन फुल स्टॉप का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। सुनिए क्या लिखा है, वहां पे लिखा ना, वेदर द प्रेस इज ट्रूली फ्री। इसका मतलब हुआ क्या प्रेस सचमुच आजाद है, लेकिन देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया होगा। लिखा गया है इस निबंध में वह प्रेस की आजादी के वास्तविक अर्थ की पड़ताल यानी जांच पड़ताल करते हैं, एग्जामिन करती हैं और सवाल उठाती हैं कि क्या प्रेस सचमुच आजाद है। कौन, डोरोथी एल सेयर्स, कि हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं, प्रेस आजाद आजाद है, क्या सचमुच आजाद है, नहीं आजाद है सर। सुनिएगा ध्यान से। She argues that although the press claims to be free, in reality it is influenced by money, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ओपिनियन। फिर से वही बात लिखा गया सर, चूंकि ये समरी है। उनका तर्क है कि हालांकि प्रेस आजाद होने का दावा तो करता है, लेकिन असल में वह पैसे, राजनीति और जनमत के प्रभावित से क्या होता है सर, वो थोड़ा दब जाता है, उससे प्रभावित रहता है। कौन, प्रेस। मालिक के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, जो जिससे उससे पैसा आ रहा है, जो उसको एडवर्टाइजिंग दे रहा है, प्रचार दे रहा है, उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। उसका प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको दिखाना है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट आप खरीदिए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, इसको एडवर्टाइजिंग करता है। आगे देखिएगा, सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है, ट्रूली स्पीकिंग द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। सच कहें तो प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना होना चाहिए, माने जितना होनी चाहिए उतना नहीं है। डोरोथी एल सेयर्स पाठ में मेंशन की है। आगे लिखा गया है सर, एक्चुअली द प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछता है, याद रखिएगा। जो प्रेस है ना, वो दो जगहों से नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। कहां कहां से सर, द एडवर्टाइजर सबसे पहला, एंड द ऑनर दूसरा। कहां कहां से फैक्टर होता है, कहां कहां से इस पर कंट्रोल लगता है, याद रखिएगा। लिखा गया है विज्ञापन दाता और मालिक के माध्यम से प्रेस पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो एडवर्टाइजर्स और अपने मालिक के खिलाफ जाकर के कुछ बोल दें, हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है। जरा देखिएगा, आगे लिखा गया है, sometimes the press does not express public opinion but tries to manufacture it। वाह भाई वाह, लिखा गया है कभी कभी प्रेस जनमत को व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसे गढ़ने की कोशिश करता है। अपने से बनाकर न्यूज को प्रदर्शित कर दिया जाता है। जरा सोचिए, खुद से बनाकर न्यूज को प्रदर्शित कर दिया जाता है। लोगों का ओपिनियन क्या है ये नहीं दिखाया जाता है, हमारा ओपिनियन क्या कहता है, हमारे मालिक क्या कहते हैं, ये लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है। वाह, आगे बढ़ते हैं सर। इट ऑल्सो मिस रिप्रेजेंट्स द फैक्ट एट टाइम। कई बार यह तथ्यों को गलत तरीके से भी क्या करता है सर, पेश करता है। कौन, प्रेस। सही तथ्यों को भी गलत तरीके से पेश किया जाता है। वाह भाई वाह, आगे देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट देयर कैन बी नो फ्री पीपल विदाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये लाइन याद रखिए सर, ऐसा माना जाता है कि प्रेस की आजादी के बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। प्रेस की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता के बिना क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता है। आगे लिखा गया है, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मींस फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल और सेंसरशिप। मैंने सेंसरशिप के बारे में आपको ऊपर बताया था कि कुछ नियंत्रण होता है जो सरकार के माध्यम से लगा दिया जाता है। भाई प्रेस पे आप क्यों लगा रहे हैं बताइए, प्रेस तो लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को स्वतंत्र, लोगों को ये दिखा रहा है कि क्या वास्तविकता है, आप उस पर भी नियम कानून लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लिखा गया है सर,
कि प्रेस की आजादी का मतलब सरकारी नियंत्रण या सेंसरशिप से मुक्ति है। जब इन चीजों से मुक्त हो जाएगा ना, तब वास्तव में प्रेस क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। आगे देखिएगा, लिखा गया है, इन दिस रिगार्ड द ब्रिटिश प्रेस इज फ्री। मैंने बोला था ना सर, मैंने क्या बोला था सर, इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रिटिश प्रेस क्या है, स्वतंत्र है। ब्रिटिश मतलब जो इंग्लैंड की प्रेस है ना, वो क्या है, स्वतंत्र है। लिखा गया है, इट कैन अटैक द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंटरफेयर इन फॉरेन डिप्लोमेसी टू। सुनिएगा, इसका टू मतलब क्या होता है, भी टी डबल ओ, आई लव यू टू। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ उज्जवल, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। बहुत बढ़िया, आप मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली वाकई में सर, विकास सर आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे ना। आप लोग बताइए, 3 महीने में आप लोग चले जाएंगे, अगले भी तो विद्यार्थी, उनके लिए भी तो जान देना पड़ेगा ना साल भर। गजब हाल। इसका मतलब यही होगा, हम कह दिए तो अब जान मांग लेंगे। लोग मजाक भी नहीं कर सकते हैं यार। थोड़ा सा हम इतना भी जान नहीं देंगे, थोड़ा सा कहा तो देते हैं। देखा गया है, यह राजनीतिक ढांचे पर हमला कर सकता है और विदेशी कूटनीति में भी दखल दे सकता है। कौन, ब्रिटिश प्रेस जो है ना सर, वो इतना स्वतंत्र है कि वो राजनीतिक ढांचे पर भी हमला कर सकता है और किसी में भी हस्तक्षेप कर सकता है। आगे लिखा गया है, इट इज फ्री टू डू एनीथिंग। ये आजाद है कुछ भी करने के लिए। कौन, ब्रिटिश प्रेस, एंड एट टाइम इट कैन इवन बिकम अ वेपन टू थ्रेटन द गवर्नमेंट। और यह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और कभी कभी यह सरकार को धमकाने का हथियार भी क्या करता है सर, बन जाता है। लेकिन आपने यह सरकार का धमकाई, लोग प्रेस से मीडिया टांग के डाल दिया सब भीतर, सीधे एनएसएल लगा दिया सब। बट समटाइम्स दिस फ्रीडम इज मिसयूज्ड बाय द प्रेस। लेकिन कभी कभी जिस स्वतंत्रता के ऊपर बात किया गया ना, जिस स्वतंत्रता का ऊपर हमने बात किया कि जो ब्रिटिश प्रेस एकदम स्वतंत्र है, कभी हमला कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन कभी कभी इसका भी क्या हो जाता है सर, मिसयूज हो जाता है, गलत प्रयोग हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। द राइटर हैज मेंशन्ड 6 वेज इन विच द प्रेस मिसरिपोर्ट्स न्यूज। सुनिएगा सर ध्यान से, यानी जो ऑथर हैं, जो डोरोथी एल सेयर्स हैं, उन्होंने प्रेस के खबरों को गलत ढंग से पेश करता है, मतलब इसके लिए 6 तरीका जिक्र किए हैं। कितने तरीका, 6 गो तरीका बताई हैं कि जिस प्रक्रिया से जो प्रेस है ना, गलत तरीके से रिपोर्टिंग करता है। सच एज, यानी कि जैसे कहना गया, सच एज, देखिए, सेंसेशनल हेडलाइंस, बाप रे बाप, सनसनीखेज सुर्खियां। सुर्खियां समय हेडलाइन समझ में आता नु। एक स्कूटी चलाती लड़की ने सड़क के किनारे बैठे लड़के को मार दिया धक्का। पब्लिक आई, लड़के की जोरदार पिटाई। लड़की अभी भी सुरक्षित है। हाँ, लड़की सुरक्षित है भाई, लड़की हमेशा सुरक्षित होती है एक्चुअली। गलती देखो, लड़का है मोटरसाइकिल से आगे मार जाता है और लड़की स्कूटी से होती है पीछे से, मोटरसाइकिल के मार दिले धक्का, इहो छिटाइल वो छिटाइल बिया। लोग आगे पहले हिंगा कल रिया दिले बकारे का धक्का मार ले आ, लेकिन अब उठा पानी, उठा, चोट ना लगला, उठा उठा उठा। अरे बाप रे बाप, बाबू है ना, सुनो, गलत नहीं, सही बात है। इसीलिए कहीं भी हम देखते हैं ना, कहीं भी हमारा आदत हो गया है, दूर से देख ले कौन लड़की स्कूटी से होती है नु, हम पहले ही साइड हो जाते हैं। हम अगर मोटरसाइकिल से भी आ रहे होते हैं ना, देखते हैं कि यार स्कूटी होने से आ रहा है, तो मिरर रहता है, मिरर में पीछे दिखाई देता है, स्कूटी से कोई ओवरटेक कर रही है, तुरंत मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल से उतर कर हम भाग जाते हैं। और वो रोड के किनारे नहीं भागते हैं, कहाँ भागते हैं, धूल के खेत में चले जाते हैं। अच्छा भाई, 2-5 मिनट हम लेटे से जाए घर है कि ना जी ना, बाकी रिस्क नहीं ना ले सकते हैं। देखो, डर धक्का से नहीं लगता है, धक्का लगने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, डर उससे लगता है। समझ में आया? तो सुरक्षित रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। कोई भी लड़की को देखिए, आप अगर स्कूटी चला रही है, अच्छी बात है सर, सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। ना बनी स्कूटी, लड़की ढेर स्कूटी चला ली सर। अच्छा ना, सुनना बनी, अभी स्कूटी चलाओ तो रिश्ते ही हल्का, मोटरसाइकिल चले तो हम तो घर को निकलबे ना करे। ना ना, अच्छी बात है सर, मोटरसाइकिल चलाइए लोग आप। ना ना, ये गलत बात है सर। अब देखिए, अब लड़कियां सर हर क्षेत्र में सामने आ रही हैं सर। देखिए, हवाई जहाज उड़ा रही हैं लोग, ट्रेन चला रही हैं लोग। सेंसेशनल हेडलाइंस क्या होता है पता चल गया,
अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, एकदम खतरनाक, इतना खतरनाक हेडिंग बन जाएगा ना, लो ये हो गया, अब पढ़ेंगे तो खींच पड़ेगा। आगे देखिएगा, सुनिए, गार्बलिंग, देखिए मिराकल मॉन्गेरिंग, हाँ सर, मिराकल मॉन्गेरिंग एंड अदर्स, 6 गो फैक्टर में 3 गो फैक्टर लिखा गया है। 3 गो जो फैक्टर है आपको क्वेश्चन आंसर में बताया जाएगा, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि कौन से 6 गो जो क्या है सर रास्ते हैं, वे हैं जो प्रेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे सनसनीखेज सुर्खियां, गलत जानकारी, चमत्कारों का ढोंग, चमत्कारों का ढोंग सुने हैं लोग, और इसी तरह मतलब और भी इसी तरह भी है, जिस 6 गो में 3 गो दिखा दिया गया है। आगे देखिएगा, our democracy teaches us that the state is not the master but the servant of the people। वाह, कितना बेहतर लाइन लिखा गया है सर, काम मेंशन किया गया है। हमारा जो लोकतंत्र है हमें सिखाता है कि राज्य जनता का स्वामी यानी मालिक नहीं है, बल्कि सेवक है। बताइए तो स्टेट जो है वो क्या है, सरकार क्या है, हमारा मालिक है? नहीं, वो क्या है, हमारा सेवक है। जैसा अभी चुनाव प्रचार हो रहा है सर, तो कोई भी नेता जाएंगे सीधे गोले पकड़ेंगे, अरे मालिक जो है वो आप ही हैं, बात समझिएगा। आज जैसे चुनाव खत्म, आइए यहाँ ये खास करके पता है सर, जब पंचायती चुनाव होता है ना तो बड़ी मजा आता है, सही बता रहे सर, केहू जी तो केहू हारो उससे मतलब नहीं, लेकिन जब चुनाव का जो प्रक्रिया होता है ना उस बीच में बड़ा मजा आता है। जितने प्रत्याशी होते हैं एकदम नहीं होता है सर, एकदम गोद हो देंगे आपका, एकदम चरण एकदम टोंगरी पकड़ लेंगे, आप ही है भगवान है फलान ठिकाना। जैसे ही जीत गए 3 साल ले कौन असर ना हो, एकदम राजा महाराजा जैसे 3 साल हुई धीरे धीरे अच्छा चुनाव 1-2 महीना रहेगा, उसके बाद मैंने गजब मजा आता है सर। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, फाइनली द एसे एंड्स बाय आस्किंग, हेलो, लास्ट में डोरोथी एल सेयर्स अपने निबंध को एंड करती हैं ये प्रश्न पूछते हुए, क्या पूछती हैं सर, द प्रेस एंजॉयज फ्रीडम बट इज द रीडर फ्री। बताइए कितना, इस बात में ना बहुत सारे बात है, लिखा गया है सर, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है, जी हाँ प्रेस आजाद है, लेकिन क्या पाठक स्वतंत्र है? जो मीडिया देख रहा है, जो रिपोर्ट पढ़ रहा है, क्या वास्तव में वो स्वतंत्र है? आप अगर दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर प्रेस स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं, अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो हम भी स्वतंत्र नहीं है। प्रेस तो बोल रहा है अपने आप को वो स्वतंत्र है, लेकिन क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमें वही दिखाया जा रहा है जो मीडिया चाहती है, हमें वही दिखाया जा रहा है जो उसका ऑनर चाहता है, हमें वही दिखाया जा रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा समरी, इसमें मात्र ही 5-6 गो आइडिया शेयर किए हैं। आखिर में इस पार्ट का आइडिया क्या है कि किस माध्यम से ये बात की है, थोड़ा सा देख लीजिए लो, उसके बाद से खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके अगले क्लास में एक्सप्लेनेशन और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रेस क्लेम्स टू बी फ्री बट इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय मनी एंड पॉलिटिक्स। अब पूरा का पूरा एक लाइन में लिख दिया गया है कि इस पार्ट का जो मेन आइडिया है क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रेस स्वतंत्र होने का दावा करता है, लेकिन अक्सर धन और राजनीति द्वारा क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, याद रखिएगा। प्रेस अपने आप को आजाद बताता है, लेकिन जहां उसको पैसा मिलने लगता है, जहां पर उसको कोई बड़ा पार्टी मिल जाता है, तो वहां पर क्या होता है वो सर, वो दब जाता है। आगे देखिएगा, लिखा गया है फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू मिसयूज। सुनिएगा, जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, और इस स्वतंत्रता का हम आजाद है, हमें कोई नहीं बोल सकता है, इसका बहुत लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। दुरुपयोग का मतलब जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, उसका मतलब गलत फायदा उठा लेते हैं। आगे देखिएगा, जैसे सरकार में बैठे लोग, जैसे कभी कभी आप लोग पुलिस वालों को देखते हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होते हैं सर जो अपने वर्दी का, अपने पावर का फायदा उठा लेते हैं, जहां पर उनको पावर का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसी की बात कर रहा है। आगे देखिएगा, पब्लिक ओपिनियन कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड बाय बेस्ट रिपोर्टिंग। सुनिएगा, पक्षपात रिपोर्टिंग द्वारा जनमत को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। मैंने बोला था ना सर, रिपोर्टिंग में जो दिखाया जाता है ना, हम उस चीज पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और वाकई में सच मान लेते हैं। तो किसी तरह से भी किसी भी न्यूज को दिखा करके जनमत को क्या किया जा सकता है, लुभाया जा सकता है, जनमत को प्रभावित किया जा सकता है, और लोगों को उस बात में फंसाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है। आगे देखिएगा,
रियल फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स ट्रूथफुल एंड फेयर रिपोर्टिंग। वाह भाई वाह। प्रेस की वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्टिंग। लेकिन सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्टिंग क्या हो पाती है? हाँ होती है सर, कुछ जगहों पे होती है। जैसे आज के समय में तो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, कोई भी व्यक्ति वीडियो बना करके डाल दे रहा है तो हमें सच्चाई का पता चल जा रहा है। आगे देखिएगा, जर्नलिस्ट मस्ट एक्ट विथ ऑनेस्टी एंड इंटरग्रिटी। सुनिएगा, पत्रकारों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तभी प्रेस क्या हो सकता है सर? स्वतंत्र हो सकता है। आज जब प्रेस स्वतंत्र होगा तभी हम भी स्वतंत्र होंगे और एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण कर सकेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा पाठ हम लोग लगभग समझ चुके हैं। डोरोथी एल sayers के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पॉइंट वाइज समरी पढ़ा, मीडिया के बारे में जाना, इस पाठ का आइडिया जाना। अगले क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? डोरोथी एल sayers के बारे में एक एक चीज सभी को याद हो जाना चाहिए, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है सर? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, मुनमुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।